जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपने एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास को, जो कि रहने वाली है आपके यहाँ पर एमएस वर्ड के अंदर, कंप्यूटर के अंदर एमएस वर्ड का पार्ट 11। और जैसे जैसे आप एमएस वर्ड के हर एक नए पार्ट को पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आप एमएस वर्ड में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे आप अपने नंबर्स को सिक्योर कर रहे हैं 101%। यानी कि आप देखेंगे कि जिस दिन आपका एमएस वर्ड का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, आप कहीं से भी कोई भी प्रीवियस ईयर दे लेना दिल्ली पुलिस का, आप देखोगे कि आपके 4 से 5 सवाल हर शिफ्ट में, हर पेपर में सही होने लगेंगे मात्र एक टॉपिक पढ़ने से। इसीलिए हमने इस टॉपिक को उठाया था। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक जरूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं क्लास को। एक बार सभी दोस्त कंफर्म करेंगे आप सभी कैसे हैं। चलो, वेरी गुड, ओके है सब कुछ। सर आप छुट्टी क्यों नहीं करते? भाई मेरे छुट्टी करने से क्या है कि मेरे छुट्टी करने से अकेले मेरी की छुट्टी नहीं होती, आप सभी की छुट्टी हो जाती है। और बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे होते हैं स्पेशली। तो अगर कभी छुट्टी करेंगे भी तो बता करके करेंगे, जिससे कि आप उस टाइम का एक प्रयोग अच्छा यूज कर सके, ठीक है। वैसे पूरी कोशिश यही रहती है कि छुट्टी ना करनी पड़े, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। एमएस वर्ड का पार्ट 11 है आपका। और देखो कितनी प्यारी बात आपके लिए लिखी है कि वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस बी योर नॉइस। आजकल मैं जो देखता हूँ सबसे ज्यादा क्या होता है कि हम लोग पढ़ाई कम करते हैं और पढ़ाई का दिखावा ज्यादा करते हैं। आप देखेंगे कि भैया लाइब्रेरी गए, लेकिन लाइब्रेरी जाकर के पढ़ाई तो कम हुई है, लेकिन वहां जाकर के रील ज्यादा बन रही हैं, है ना। अपनी टेबल की फोटो डाल दी, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उस लेवल की पढ़ाई भी आपको करनी चाहिए, है ना। सफलता का असली मजा तो तब है जब और लोगों को पता ही ना हो कि आप कर क्या रहे हो आखिर, और आप अचानक से सफल होकर के उनके सामने पहुंचो, अचानक से गाड़ी निकाल करके लाओ और एक स्टेटस लगाओ कि भाई साहब सब मतलब चौंक जाएं एकदम से, है ना। एक तरफ क्या है, तुम सबको पता है कि ये तैयारी कर रहा है, ये कर रहा है, और आप दिखावा और ज्यादा कर रहे हो, रोज रील डाल रहे हो, दिखा रहे हो कि रात 3 बजे आप पढ़ रहे हो, लेकिन वास्तविकता में आप उतनी पढ़ाई कर ही नहीं रहे जितनी कोई बिना रील डाले कर रहा है। और अगर आपका सिलेक्शन 1% भी रह गया, तो जिन लोगों को आपने वो दिखाया था ना कि आप पढ़ाई कर रहे हो, वो आप लोग आपका जीना हराम कर देंगे। लोग आपको ताने दे दे करके या कैसे भी करके आपको बहुत ज्यादा डिमोटिवेट कर देंगे। आप पूछेंगे हमें क्या हुआ, तेरा क्या नहीं हुआ। लेकिन अगर आप ऐसी तरह इस तरह से पढ़ाई करो कि दुनिया को लगे कि ये पढ़ ही नहीं रहा, दुनिया को लगे कि ये बिल्कुल ही क्या है कि पढ़ नहीं रहा, लेकिन आप सच में पढ़ रहे हो, और उन्हें उम्मीद ही ना हो कि दुनिया का हो जाएगा लेकिन इस लड़के का या इस लड़की का सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि फिर वो नजर भी नहीं लगाएंगे। इंसान नजर किसे लगाता है? उसे लगाता है जो सच में शिद्दत से मेहनत कर रहा हो। अब तुम पढ़ाई कर नहीं रहे और तुम दिखा ऐसे रहे हो जाने कितनी पढ़ाई कर रहे हो, तो वो उसमें तुम्हें नजर और लगा दे। वैसे भी तुम पढ़ नहीं रहे थे, फिर ऊपर से उनने तुम्हें नजर और लगा दी। लेकिन एक तरफ तुम पढ़ भी बहुत रहे हो, लेकिन तुम दिखा ऐसे रहे हो कि तुम कुछ भी नहीं पढ़ रहे, तुम बस ऐसे ही अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, और तुम बहुत पढ़ रहे हो। तो इनसे एक तो नजर से बचोगे, दूसरा जिस दिन अचानक से रिजल्ट आएगा, जिस दिन अचानक से उस लिस्ट में तुम्हारा नाम आएगा और तुम जो मिठाई का लड्डू लेकर के जाओगे उनके मुंह में, तो उनका मुंह खुला का खुला रह जाएगा कि इसका सिलेक्शन कैसे हो गया, है ना। तो दिखावे से ज्यादा आपको क्या करनी है, पढ़ाई करनी है। दिखावे से थोड़ा सा आपको बचना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, संघर्ष इतनी शांति से करना है कि सफलता आपका शोर मचाए, आपको खुद ना मचाना पड़े, है ना। अभी क्या है कि हमें खुद स्टेटस लगाना पड़ रहा है कि देखो मैं 8 घंटे पढ़ा, मैं 12 घंटे पढ़ा। नहीं, आप जिस दिन सफल हो जाओगे उसी दिन आपकी संघर्ष को सच में माना जाएगा। अन्यथा आपने कितनी भी मेहनत की हो, यदि आप नहीं हो पाए सफल, तो आपके संघर्ष का कोई मायने नहीं रह जाता। होता है मैं करूंगा इज्जत, लेकिन हर कोई नहीं करेगा। दुनिया सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट मांगती है, उसे कोई मतलब नहीं है तुमने कितनी मेहनत की थी नहीं की थी, लेकिन मैं करूंगा, ठीक है। तो मेरे लिए आज जो हो वही सिलेक्शन के बाद रहोगे, और नहीं हो पाएगा तब भी रहोगे। मैं तुम्हारे साथ हर टाइम खड़ा रहूंगा जब तक तुम सफल नहीं हो जाओगे, तब तक। आगे बढ़ते हैं क्लास को लेकर के बहुत खूबसूरत तरह से। और हम बात कर रहे थे कल की क्लास में इंसर्ट टैब की। किसकी? इंसर्ट टैब की। और इंसर्ट टैब की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है? तो आप कहेंगे Alt+N होती। क्या होती है? तो हम कहेंगे Alt+N होती है इंसर्ट टैब की शॉर्टकट, ठीक है जी। चले, इसके अंदर हमने कुछ ग्रुप जाने थे, जैसे कि एक पेजेस ग्रुप था वो हमने कर लिया था। इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप के बारे में हम पढ़ चुके थे।
लिंक ग्रुप के बारे में हमने पढ़ लिया था, और कमेंट ग्रुप के बारे में भी हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम आ जाते हैं किस पे, कल जिसके बारे में आप लोग बहुत शोर मचा रहे थे कि सर टेबल 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 नहीं कराई, तो लो जी आज की पूरी क्लास ही बेस्ड है टेबल पर। क्यों? क्योंकि इस टेबल से प्रीवियस ईयर 2020 AWO TPO HCM और 2023 वाले में टोटल 20 से 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं सिर्फ इस टॉपिक से, जो मैं आपको आज की क्लास में कराने जा रहा हूं। तो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट के साथ साथ जब आप प्रैक्टिकली वर्क करेंगे अपने कंप्यूटर पे, जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो वहां पर भी आपको ये बहुत ज्यादा फायदेमंद देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, हाँ सिंबल्स भी हो गया था बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं क्लास को लेकर के, और हम बात करते हैं टेबल की। तो सबसे पहली बात आती है कि टेबल कंप्यूटर में कौन सी होती है। क्या ये वो टेबल है जिस पर जब तुम्हारे घर पे रिश्तेदार आते हैं तो तुम क्या है कि हल्दीराम की आलू भुजिया लेकर के आते हो 5-5 रुपए के 2 पैकेट, और 2 मूंगफली के दाने के पैकेट लेकर के आते हो, और बिस्किट लेकर के आते हो। स्नैक्स आपका कौन सा आता है? एक आता है नमकीन वाला, है ना, उसके अंदर से गोल गोल छेद होते हैं। तो आप टोटल 30 रुपए के नमकीन बिस्किट और 20 रुपए की या 40 रुपए की कोल्ड ड्रिंक की बोतल 70 रुपए में मेहमानों का क्या है नाश्ता बना देते हो। तो वो टेबल पर जो आपका नाश्ता रखा जाता है, क्या ये उस टेबल की बात हो रही है? तो मैं कहूंगा जी नहीं, ये उस टेबल की बात नहीं हो रही। ये उस टेबल की बात हो रही है जिस टेबल के माध्यम से किसी कंटेंट को, किसी डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब कि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर मैं तुमसे कहूं, मैं किस चीज का स्टॉक लिखवा रहा हूं, है ना, मैं किस चीज का क्या है स्टॉक लिखवा रहा हूं, तो एक तो ऐसे लिख दें जैसे कि मैंने लिखा कि भाई दही लाना है तो मैं कितना, दही लाना है तो मैं कितना कि 5 किलो। ठीक है, एक तो नॉर्मली लिख दो, और एक होता है कि आप प्रॉपर तरह से ऐसे टेबल बनाओ और उसमें सुंदर सुंदर तरीके से ऐसे करके लिखो, है ना। तो डेटा को क्या है रिप्रेजेंट करने के लिए हम टेबल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर इस टेबल की बात हो रही है। ओके, आगे बढ़ेंगे। तो टेबल, चलो पहले टेबल को ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसे पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज, टेबल होता क्या है? तो टेक्स्ट और क्या है, टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा, टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा के को रो एवं कॉलम के माध्यम से व्यवस्थित करके प्रस्तुत करने के लिए टेबल का प्रयोग किया जाता है। चलिए, किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे टेक्स्ट और न्यूमेरिकल के माध्यम से, टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा को रो एवं कॉलम के माध्यम से क्या करना, एक टेबल में आपका लिख करके उसे प्रेजेंट करना क्या कहलाता है? आपका टेबल कहलाता है। ठीक है, चलो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करेंगे इस पेज पर, क्योंकि यहां से रिलेटेड एक ना एक सवाल आप में से किसी ना किसी बच्चे या बहुत सारे बच्चों की शिफ्ट में, किसी ना किसी एक शिफ्ट में आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहां पर क्या है, जब हम एमएस वर्ड में कोई टेबल बनाते हैं, देखो जो इस प्रकार से लाइनिंग होती हैं आपकी, जो ऐसे करके लाइनिंग होती हैं, इन्हें हम कॉलम कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कॉलम कहते हैं। ठीक है, और जो इस प्रकार से लाइन होती हैं ये वाली ऐसे करके लेटी हुई, इन्हें हम रो कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें हम रो कहते हैं। और ये कॉलम और रो से के मिलने पर इन दोनों के कटान से क्या है, एक डिब्बा बन जाता है, एक बॉक्स बन जाता है। इस बॉक्स को सेल कहा जाता है। इस बॉक्स को क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। और हम अपने डेटा को इन्हीं के अंदर टाइप करते हैं। ठीक है, तो अब बात यह आती है कि एमएस वर्ड में आप जो टेबल बना सकते हो, तो प्रत्येक टेबल में कुल कितने कॉलम हो सकते हैं मैक्सिमम, और कुल कितने रो हो सकते हैं मैक्सिमम, या मिनिमम कितनी रो हो सकती हैं और मिनिमम कितने कॉलम हो सकते हैं। ये चीज आपसे 110% पूछी जाएगी। तो आप कहेंगे कि एमएस वर्ड में मिनिमम रो आप 1 कर सकते हो और मिनिमम कॉलम भी आप 1 कर सकते हो। यानी कि अगर आप टेबल बनाना चाहते हैं तो 1 रो और 1 कॉलम की टेबल आपकी बन सकती है मिनिमम। लेकिन एमएस वर्ड में अगर आपको ज्यादा कॉलम की जरूरत है तो मैक्सिमम कॉलम हम कितने कर सकते हैं? तो उसकी एक लिमिट होती है 63। कितनी? याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा बार यही पूछा गया है इन चारों में से कि एमएस वर्ड में मैक्सिमम कॉलम कितने, है ना, मैक्सिमम कॉलम आपके कितने बन सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। तो याद रखिएगा कि एमएस वर्ड में मैक्सिमम जो कॉलम होते हैं किसी टेबल में, वो हद से हद 63 हो सकते हैं। कितने? वो हद से हद आपके 63 हो सकते हैं।
ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मैक्सिमम रो आपकी कितनी होती हैं? तो 32,767 होती हैं। कितनी होती हैं? यानी कि अगर आप चाहो 2, 4, 5, 10, 50 जितनी चाहिए उतनी कर लो, लेकिन अगर मैं बात करूं मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं, तो वो मैक्सिमम रो 32,767 हो सकती हैं, इससे ज्यादा नहीं होती। क्लियर है? ओके, यहां तक की बात में कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या आपको नहीं होगी। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि कॉलम व रो की जो संख्या होती है, मान लो मुझे कोई टेबल बनानी है, तो उस टेबल में कितने कॉलम होने चाहिए या कितनी रो होनी चाहिए, वो डिपेंड करता है हमारी जरूरत के अनुसार। मुझे जो भी डेटा बनाना है तो मुझे कितने रो और कितने कॉलम की जरूरत है वो मुझे पता होगा। ठीक है, तो यहां पर एक क्या है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनते हैं यहां से कि कॉलम व रो की संख्या सम भी हो सकती है। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि 5 कॉलम हो, है ना, और 5 ही रो हो। ऐसा भी हो सकता है कि 4 कॉलम हो और 5 रो हो। यानी कि ये जो संख्या है कॉलम व रो की, वो सम हो सकती है, विषम हो सकती है, भाज्य हो सकती है, अभाज्य हो सकती है, यानी कि हमारी सुविधा के अनुसार सब हो सकती है। वह टेबल के रो व कॉलम की लंबाई एवं चौड़ाई को हम रूलर की सहायता से कम ज्यादा कर सकते हैं। नहीं आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा बताऊंगा, समझिएगा। क्या है कि द नंबर ऑफ कॉलम्स रो कैन बी इवन ऑड कंपोजिट प्राइम एज पर हावर कन्वीनियंस एंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रो एंड कॉलम ऑफ द टेबल कैन बी इंक्रीज्ड विद द हेल्प ऑफ अ रूलर। मतलब दोबारा समझो, देखो, लो मान लिया हमने कि हम यहां पर किसी कॉलेज में बच्चों के जो मार्क्स आए हैं उसकी एक लिस्ट बना रहे हैं। मान लीजिए जो आपका संडे को मॉक टेस्ट होता है उसमें टॉप 10 बच्चों का मैं एक टेबल बनाना चाहता हूं। कैसे? तो मैंने यहां पर लिखा दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस। ठीक है जी, दिल्ली पुलिस का जो मॉक टेस्ट होता है, दिल्ली पुलिस मॉक टेस्ट रिजल्ट, ऐसे करके मान लो मैं बनाना चाहता हूं। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिखा। अब मुझे क्या करना है कि मैंने यहां पर कोई भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके लिखा। ठीक है, ये तो नंबरिंग हो गई। इसके बाद मुझे लिखने हैं नाम। क्या लिखने हैं? इसके बाद मुझे लिखने हैं नाम बच्चों की। तो फिर मैंने यहाँ पर नाम लिखा। फिर मुझे सब्जेक्ट बताने हैं कि उसके सब्जेक्ट वाइज कितने नंबर आए, कि उसके मैथ्स में कितने नंबर आए, कि उसके रीजनिंग में कितने नंबर आए। ठीक है, रीजनिंग में कितने नंबर आए, कि उसके जीएस में कितने नंबर आए। ठीक है, और यहाँ पे मैं उसे दिखाऊंगा कि उसके कंप्यूटर में कितने नंबर आए, और मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि उसके टोटल कितने नंबर आए। ठीक है जी, टोटल कितने नंबर आए। तो अब आप देखेंगे कि 10 लोग हैं तो मैंने यहाँ पर 10 लोगों के कुछ भी नाम लिख दिया XYZ ऐसे करके। ठीक है जी, उनके नंबर लिख दिए। तो ये क्या है? ये एक प्रकार की टेबल बन गई। ये क्या बन गया? ये हमारे सामने एक प्रकार की टेबल बन गई। अब इसमें कुल कितने रो और कॉलम हैं, तो ये हम अपनी सुविधा के अनुसार जितने की हमें जरूरत पड़ेगी, जितने की हमें जरूरत पड़ेगी उतने रो और कॉलम हम यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे मुझे कितनी रो की जरूरत पड़ी, तो मुझे 10-11 रो की जरूरत पड़ी, 10 नंबर है और एक ये वाली, और कॉलम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो मैं अपनी सुविधा के अनुसार, चाहे सम संख्या में पूछे गए हों, चाहे विषम में हो, चाहे भाज्य संख्या में हो, चाहे भाज्य हो, सब में हो सकते हैं। ठीक है जी, यही बात यहां पर लिखी है कि जब आप टेबल बना रहे हो तो ऐसा नहीं है कि 5 कॉलम नहीं हो सकते, 4 रो नहीं होंगी, कुछ भी हो सकती हैं, बस 63 कॉलम से ज्यादा ना जाए और 32,767 से कम ना जाए। ठीक है, ओके। अब इस रूलर की सहायता से हम इसकी क्या है, लंबाई चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले MS वर्ड में जो रो होती हैं वो कैसे होती हैं, वो लेटी हुई होती हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल होती हैं। कैसी? हॉरिजॉन्टल। और जो कॉलम होते हैं वो कैसे होते हैं, वो वर्टिकल होते हैं। वो वर्टिकल होते हैं, ये कॉलम है और ये आपकी रो है, इस तरह से। ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद सेल क्या चीज है, तो ये बायोलॉजी वाली कोशिका नहीं है, ये सेल वो है जो रो और कॉलम के मिलने से बनती है। तो रो व कॉलम के मिलने पर, यानी कि उसके कटान से जो बॉक्स बनता है, MS वर्ड में एक टेबल में, उसको सेल कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? उसी को सेल कहा जाता है। ठीक है,
तो अगेन मुझे एक बार कंफर्म करेंगे कि मैंने जो भी बातें आपको अभी तक बताई, क्या ये सभी आपको खूबसूरत तरह से समझ में आ गई? यस और ठीक है, बताएंगे एक बार, क्या जो भी बातें मैंने आपको बताई ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई या नहीं आई? बताएंगे, है ना? तो मैंने अभी कुछ भी बहुत कठिन नहीं बताया है आपको, सभी चीज़ें आसान है और बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। ठीक है जी, चलें। वेरी गुड। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, ये मैंने थोड़ा टेबल का एक इंट्रोडक्शन दे दिया आपको कि टेबल क्या होती है, टेबल में कितनी कॉलम हो सकते हैं, कितनी रो हो सकती हैं और हम कितनी कॉलम या रो बना सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि आखिर मैं टेबल बनाना चाहूं तो कैसे बना सकता हूं और कौन कौन से तरीके, कौन कौन से ऑप्शन मेरे पास होते हैं। तो आप देखिएगा यहां पर कि जब आप इंसर्ट टैब में क्लिक करते हैं तो एक ग्रुप होता है टेबल के नाम से, और इस टेबल के नाम से ग्रुप के अंदर एक ऑप्शन होता है टेबल का, एक ऑप्शन होता है कौन सा? टेबल का। तो जब आप इस टेबल पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक ऐसे करके बॉक्स खुलता है जिसके अंदर टेबल को बनाने के कई अलग अलग तरीके मौजूद होते हैं, है ना? इसके पास क्या है, आपके पास कई अलग अलग तरीके यहां पर मौजूद होते हैं। चलो, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक छोटे छोटे बॉक्स वाला एक तरीका दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है क्या? यस और नो? तो आप देखेंगे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपको कुछ बॉक्स दिखाई दे रहे होंगे, इसे हम ग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम ग्रिड कहते हैं। तो या तो आप इस ग्रिड के माध्यम से टेबल बना सकते हो, जितने बॉक्सों पर ऐसे करके अपने कर्सर को ले जाओगे उतनी ही बड़ी टेबल यहाँ पर आपकी बन जाएगी अपने आप। इसके अलावा यहाँ पर कुछ ऑप्शन मौजूद होते हैं नीचे, इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट और क्विक टेबल। अभी हमें कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मुझे भी पता है नहीं आया, लेकिन अब मैं आगे बढ़ जाता हूं और जानता हूं यहां पर कि कैसे कैसे ये चीजें काम करती हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बताया आपको कि टेबल का ऑप्शन हमें कहां मिलता है? तो आप कहेंगे भैया जी टेबल का जो ऑप्शन है ये हमें इंसर्ट टैब के अंदर मिलता है। सिर्फ इतनी सी बात याद रखो, जो भी बातें मैंने बताई उन्हें एक साइड, एक मिनट के लिए साइड में उठाकर रख दो ऐसे, ठीक है? और बस इतना सा याद रखो कि टेबल अगर आप बनाना चाहते हो अपने एमएस वर्ड में तो वो ऑप्शन आपको कहां मिलेगा? तो आप कहेंगे कि ये ऑप्शन आपको इंसर्ट टैब के टेबल ग्रुप में मिलेगा, यानी कि इंसर्ट टैब में मिलेगा। तो आप देखेंगे कि यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा? देखो, एक क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा गया दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन ऑफ होम टैब इन एमएस वर्ड, यानी कि दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो होम टैब, एमएस वर्ड के होम टैब में नहीं मिलता? बताओ। तो आप क्या कहेंगे? देखो, एक तो आपने होम टैब पूरा पढ़ा हुआ है तो आपको ये पता है कि कौन कौन से ऑप्शन होम टैब में मिलते हैं, सबसे पहली चीज। इसके बाद कौन सा, अब आपको नहीं भी पता होता तो आपको ये तो पता है कौन सा इंसर्ट टैब में मिलता है। तो आप कहेंगे जो टेबल नाम का ऑप्शन है ये अभी अभी हमने पढ़ा है कि इंसर्ट टैब में मिलता है। अब क्योंकि ये इंसर्ट टैब में है तो फिर बाकी के तीन होम टैब में हो जाएंगे। क्लियर है? तो एक सवाल तो आपका कुछ यूं बन गया। ठीक है, चलो, इसके अलावा आप देखेंगे, इसके अलावा देखो अगला सवाल कैसे पूछा गया आपसे, और ये सवाल भी आपसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा गया है। क्या? जो बात मैंने जस्ट अभी शुरुआत की है टेबल वाली की, वहां से क्या कि, है ना? तो एमएस वर्ड के निम्नलिखित में से किस टैब में टेबल विकल्प होता है जिसका प्रयोग टेबल को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है? बताओ क्या होगा आंसर, बता देंगे स्पीड में।
यानी कि आप खुद से अपनी सुविधा के अनुसार क्या कर सकते हैं, एक नई टेबल बना सकते हैं। चलो मैं दोबारा बता देता हूं, मैंने कहां तक की बात आपको बता दी थी, एक बार मुझे बताएंगे। है ना, वॉइस में थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी, एक बार आप सभी दोस्त मुझे बताएंगे कि मैंने कहां तक आपको बता दिया था। क्या मैं आपको ये सवाल बता चुका था, ये वाला सवाल मैंने आपको करा दिया था, और ये वाले सवाल तक आवाज आई होगी, यहां तक आवाज आई थी, बताएंगे। आवाज अब आ रही है, ठीक है, प्लीज कमेंट ना करें, अब आवाज आ रही है। तब 1 मिनट के लिए म्यूट हो गया था बाय मिस्टेक, बट अब ठीक है ना। तो आप देखेंगे ये मैंने आपको बता दिया था इंसर्ट टैब। अब हम चलने वाले थे ऊपर वापस, और यहां मैंने आपको बताया कि जो टेबल का ऑप्शन है वो हमें कहाँ मिलता है, इंसर्ट टैब के अंदर मिलता है। आप देख पाएंगे कि यहाँ पर ये इंसर्ट टैब है, इस इंसर्ट के अंदर एक ग्रुप है टेबल्स का, और इसके अंदर एक ऑप्शन होता है टेबल। अब बात आती है कि टेबल को इंसर्ट करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। तो एक तो होता है ग्रिड, बाय ग्रिड, मैं यहां लिख देता हूं। एक तो आप ग्रिड के माध्यम से इंसर्ट कर सकते, इंसर्ट बाय ग्रिड, यानी कि जो ग्रिड यहां पर दी गई है, जो बॉक्स यहां पर दिए गए हैं, आप उसके अनुसार इंसर्ट कर सकते हो किसी टेबल को। इसके बाद नीचे एक ऑप्शन दिया रहता है इंसर्ट टेबल का, उस पर क्लिक करके एक बॉक्स आता है, उससे कर सकते हो, मैं दिखाऊंगा हर एक ऑप्शन। इसके बाद एक ऑप्शन आता है ड्रॉ टेबल, कि आप खुद से भी टेबल बना सकते हो। इसके बाद एक ऑप्शन आता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, एक ऑप्शन होता है एक्सेल स्प्रेडशीट, और एक ऑप्शन होता है क्विक टेबल। तो यदि आपसे पूछे, ये मैं क्यों दिखा रहा हूं आपको, यदि आपसे पूछे कि जब हम अपने एमएस वर्ड में कोई नई टेबल इंसर्ट करने जाते हैं तो हमें कौन सा ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता, या कौन कौन से ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि ग्रिड के माध्यम से इंसर्ट कर सकते हो, टेबल के माध्यम से ड्रॉ टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट, क्विक टेबल। देखो होता क्या है कि अगर हम किसी को सिर्फ उसके नाम से उसकी पहचान आपको करा दें तो शायद आप भूल सकते हो, लेकिन किरदार एक ऐसी चीज होती है जिसे भुलाया नहीं जा सकता, है ना। तो वही चीज यहां पर है। जैसे अगर कोई बच्चा आपसे कहे कि शिवम सर अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, आपने सुना होगा, आप भूल जाओगे, लेकिन यदि आप पढ़ लिए, यदि आप समझ लिए कि मैं मतलब मेरा व्यक्तित्व कैसा है, मैं इंसान कैसा हूं और मैं पढ़ाता कैसा हूं, तो आप मुझे कभी नहीं भूल पाएंगे, है ना। तो अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने जैसे इनके नाम आपको बताए हैं, तो आप भूल सकते हो इन्हें, लेकिन जब आप इनके किरदार को जानोगे, जब आप इनके काम को जानोगे, तो आप इन्हें कभी नहीं भूल पाओगे। तो आपका किरदार ऐसा होना चाहिए, आपका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि इंसान आपको कभी ना भूल सके। अब कभी ना भूल सके में भी दो चीजें होती हैं। एक चीज तो ये होती है कि इंसान जब भी आपको याद करे तो एक चेहरे पर स्माइल आए कि हाँ, इतने अच्छे इतने प्यारे लोग भी इस दुनिया में अवेलेबल हैं। और एक वो इंसान होते हैं, भुलाया उन्हें भी नहीं जाता, लेकिन उनका नाम याद आते ही मुंह से छूटते ही गाली निकलती है ना। हालांकि गाली किसी को नहीं देनी चाहिए, लेकिन फिर भी क्या होता है कि मन में एक ऐसी चिड़न सी उठती है कि यार मतलब कितने बुरे बुरे लोग भी हैं। तो आप इस बात को निश्चित करें कि जब भी कोई आपको याद करेगा तो वो आपको एक अच्छे व्यक्तित्व के तौर पे, एक अच्छे इंसान के तौर पर याद करे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपके दुश्मनी क्यों ना हो, वो भी ये कहे कि उस आदमी में लाख बुराई सही, भले ही मेरी उससे नहीं बनती, लेकिन वो इंसान एक नंबर है, ठीक है। तो अपने व्यक्तित्व को इतना बेहतरीन आपको बनाना है। आगे बढ़ेंगे तो अब इनके किरदार को हम समझ लेते हैं। अपने किरदार को आपको इतना खूबसूरत बनाना होता है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर एमएस वर्ड को ओपन करते हैं, और मैं आपको ये सारे ऑप्शन जो मैंने दिखाए इन्हें मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूं, फिर आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे। देखो मुझे क्या करना है, मेरे पास कीबोर्ड, मेरे पास माउस है, मैं इंसर्ट टैब पे गया। इंसर्ट टैब में जाने के बाद हम यहाँ पर टेबल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको छोटे छोटे बॉक्स दिखाई दे रहे होंगे, है ना। अब आप जितने बॉक्सों पर यहाँ पर क्या करोगे, अपने कर्सर को ले जाओगे, उतनी टेबल यहाँ पर आपकी क्या है, बनती चली जाएगी, उतनी ही टेबल आपकी यहाँ पर बनती चली जाएगी। आप देख पाएंगे कि यहाँ पर एक टेबल बन गई है, क्या है, यहाँ पर एक टेबल हमने बना ली, दिख रही है आप सभी को। और ये कैसे बनाई, तो ये ग्रिड के माध्यम से बनाई। किसके माध्यम से बनाई, ये टेबल हमने यहाँ पर ग्रिड के माध्यम से बनाई। कैसे, इंसर्ट पे गए, टेबल पे गए, जितने बॉक्सों पर यहाँ पर क्लिक करोगे उतने में क्या हो जाएगा आपका, उतनी ही यहाँ पर टेबल बन जाएगी। देखो कुछ इस तरह से दिख रही है, क्लियरली विजिबल है, वेरी गुड। इसके बाद एक दूसरा तरीका होता है हमारा, पहला हो गया ग्रिड के माध्यम से,
दूसरा तरीका है इंसर्ट टैब में जाएंगे, टेबल पर क्लिक करेंगे और यहां पर लिखा आता है इंसर्ट टेबल, है ना। यहां पर लिखा आता है इंसर्ट टेबल, और इस इंसर्ट टेबल पर क्लिक करने के बाद, इस इंसर्ट टेबल पर क्लिक करने के बाद आप देखोगे एक बॉक्स खुल के आता है ऐसा, ठीक है। और इसके अंदर लिखा होते हैं कुछ ऑप्शन। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर लिखे होते हैं कुछ ऑप्शन। कौन से? कि नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज, कि आपको कितने कॉलम और कितने रो की टेबल चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट आप यहां पर देख पाओगे कि अपने आप जो एमएस वर्ड ने समझ करके दिया है, तो यहां पर 5 कॉलम और 2 रो का ऑप्शन दिया होता है। आप इसे अपनी सुविधा के अनुसार, मान लो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 5 तो कॉलम चाहिए और 10 रो चाहिए, और मैं यहां पर ओके का बटन दबाऊंगा तो आप देखेंगे अपने आप 5 कॉलम और 10 रो की एक टेबल बनके तैयार है। क्या है यहां पर? तो आप कहेंगे 5 कॉलम और 10 रो की एक टेबल आपके सामने बन करके तैयार है। ठीक है जी। तो दूसरा तरीका हमारा कौन सा हो गया यहां पर? दूसरा तरीका हो गया इंसर्ट टेबल पर क्लिक करके। ठीक है। इसके अलावा इंसर्ट टेबल से ग्रिड से क्या है, जितने ग्रिड पर करोगे उतनी आ जाएंगे। इंसर्ट टेबल पे आप क्या करोगे कि इंसर्ट टेबल पर क्लिक करते ही आप डायरेक्टली जितने कॉलम जितने रो लिख देंगे उतनी आपके उतने रो और कॉलम की टेबल बन जाएगी। इसके बाद एक ऑप्शन होता है ड्रॉ टेबल। जैसे ही आप ड्रॉ टेबल पर क्लिक करते हो, आपका जो कर्सर है वो क्या हो जाता है, पेंसिल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और आप फिर यहां से खुद से अपनी सुविधा के अनुसार, देखो अपनी सुविधा के अनुसार आप स्वयं यहां पर अपनी टेबल को बना सकते हैं, जैसे मैं बना रहा हूं। ठीक है। जैसे कि मैंने यहां पर देखो ये टेबल खुद से बना दी। दिखाई दी आपको या नहीं दी, बताओ। ये टेबल हमने कैसे बनाई है? खुद से बनाई है। ठीक है भाई। तो ये कैसे बनी? ये ड्रॉ टेबल पर क्लिक करके बनी। किस पे क्लिक करके बनी? हमारी ड्रॉ टेबल पर क्लिक करके बनी। ठीक है जी। इसके बाद आप देखेंगे इंसर्ट टैब में टेबल के अंदर एक अगला ऑप्शन होता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। यानी कि जो भी टेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, ये पूरा टेक्स्ट किस में कन्वर्ट हो जाए? ये पूरा का पूरा टेक्स्ट हमारा टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। किसके फॉर्म में? कि आपका टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, टेबल में जाएंगे, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करेंगे, और यहां पर कितने कॉलम कितने रो में बांटना है वो लिख करके हम यहाँ पर ओके कर देंगे। तो आप देखोगे कि ये जो आपका कंटेंट था वो किस में कन्वर्ट हो चुका है? टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है? आपका टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है जी। तो ये भी समझ में आ गया कि जो लिखा हुआ है उसे टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा? कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। एक ऑप्शन होता है अगला आपका एक्सेल स्प्रेडशीट। यानी कि अपने एमएस वर्ड में एमएस एक्सेल को खोल करके और एक्सेल की तरह सिंपली काम करके हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली अपने एमएस वर्ड में उस टेबल को बना करके ला सकते हैं। ठीक है। तो आप देखोगे कि यहां पर क्या बन गई, एक टेबल बन गई। और ये टेबल कैसे बनी? आपकी एमएस एक्सेल खुल गया एमएस वर्ड में ही और टेबल बन गई और वो बंद हो गया। ठीक है। इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है आपका टेबल के अंदर क्विक टेबल। और जब आप इस क्विक टेबल पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको कुछ पहले से ही टेबल के फॉर्मेट दिए रहते हैं, कुछ टेम्पलेट दी रहती हैं। आपको जो भी टेबल यहां से चाहिए, मान लो ये वाली चाहिए, इस पर क्लिक कर दो, बनी बनाई टेबल आपके सामने आ जाएगी। क्विक टेबल यानी कि जल्दी से टेबल, है ना, जल्दी से आ गई। अब आप क्या करो कि इसके अंदर जो डेटा लिखा हुआ है इस डेटा को डिलीट करके और अपनी सुविधा के अनुसार इसे एडिट कर लो, जो भी आप लिखना चाहते हो, है ना। इसे आप अपनी सुविधा के अनुसार क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ठीक है जी। चले, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्विक टेबल होता है। तो ये सभी बातें आपको समझ में आ गई, यस और नो? क्या है इंसर्ट बाय ग्रिड, जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं इन पर अपने माउस को फेर करके कर सकते हैं। ठीक है। इंसर्ट टेबल क्या है? इंसर्ट टेबल पर क्लिक करके आप जितने रो और कॉलम की टेबल चाहिए वो टेबल ला सकते हो। इसके अलावा ड्रॉ टेबल, तो आपका माउस जो होता है वो, आपका जो माउस का कर्सर होता है वो पेंसिल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ना। किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? पेंसिल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद आप ड्रॉ टेबल से खुद से टेबल बना सकते हो,
कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, यानी कि जो टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है उस टेक्स्ट को क्या करने के लिए, उस टेक्स्ट को हम यहां पर टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद हम आगे देखेंगे, इसके बाद हम आगे देखेंगे, एक एक करके इन सभी चीजों को पढ़ लेते हैं। क्या है, एक एक करके इन सभी चीजों को हम यहां पर पढ़ लेते हैं। ठीक है जी, तो आप देखेंगे जो मैंने अभी आपको बताया इंसर्ट टेबल, तो इसमें हम कॉलम व रो की संख्या से डायरेक्ट टेबल बना सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट जो हमें यहां पर फिल किए हुए मिलते हैं वो कॉलम 5 मिलते हैं और रो हमें कितनी मिलती हैं, 2 मिलती हैं। बाय डिफॉल्ट जो रोज मिलती हैं वो हमें 2 मिलती हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अगला ऑप्शन मैंने आपको बताया ड्रॉ टेबल। तो ड्रॉ टेबल क्या है, इस पर क्लिक करने से कर्सर पेंसिल में कन्वर्ट हो जाता है व हम स्वयं अपने अनुसार लंबाई चौड़ाई के हिसाब से टेबल बना सकते हैं। जितनी लंबी कोई रो चाहिए, जितना लंबा कोई कॉलम चाहिए, वो हम बना सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद आप देखेंगे अगला ऑप्शन मैंने आपको क्या बताया था, अगला ऑप्शन मैंने आपको यहां पर बताया था, अगला ऑप्शन मैंने आपको यहां पर बताया था कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, यानी कि लिखे हुए टेक्स्ट को टेबल के रूप में कन्वर्ट करने के लिए। मतलब मैं एक चीज को तीन तीन बार क्या कर रहा हूं, यहां पर रिपीट कर रहा हूं। फिर भी यदि आप नहीं समझ पा रहे तो भाई फिर थोड़ा सा आपको फोकस बढ़ाने की जरूरत है ना। आप समझो, मैंने एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाया, मैंने एक बार यहां पर बोल करके बताया, और फिर मैं वही चीजें लिख करके भी आपको दे रहा हूं, तो इससे ज्यादा फिर आपको नहीं दिक्कत होनी चाहिए समझने में, है ना। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे एक्सेल स्प्रेडशीट क्या है जी। एक्सेल स्प्रेडशीट का क्या मतलब है, एमएस वर्ड में एमएस एक्सेल ओपन करके कुछ समय के लिए काम करना व क्लोज कर देने से वह टेबल एमएस वर्ड में ही रहेगी, और इसमें कुछ बदलाव करना है तो उस टेबल पर फिर से आप डबल लेफ्ट क्लिक कर दोगे तो पुनः एमएस एक्सेल ही एक्टिव हो जाएगा। यानी कि जो टेबल का काम होता है ना वो एक्सेल में जल्दी हो जाता है, आसानी से हो जाता है। ऐसे कुछ टूल्स उसमें दिए होते हैं। तो आप क्या करो कि यहां पर एक्सेल स्प्रेडशीट का प्रयोग कर लो, तो क्या होगा कि आपके एमएस वर्ड में एमएस एक्सेल खुल जाएगा और वहां से आप टेबल को बना लो, और बाहर क्लिक कर दोगे तो टेबल टेबल रह जाएगी आपकी। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप देखोगे कि अगर आपको कुछ बदलाव करना है तो फिर से उस पर क्लिक करो और फिर से टेबल एक्टिव हो जाएगी आपकी। ठीक है, चल तो ये सारे ऑप्शन मैंने बता दिए। इसके बाद एक अगला ऑप्शन है आपका क्विक टेबल का। क्विक टेबल, इसके माध्यम से पहले से मौजूद टेबल फॉर्मेट के माध्यम से कम समय में टेबल बनाई जा सकती है। यहां पर क्या होता है, यहां पर हमें कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं, मतलब कुछ टेम्पलेट दी जाती हैं टेबल की, है ना, जिसमें हमें क्या है कैलेंडर के भी ऑप्शन दिए जाते हैं। तो इनमें हम क्या है बस डायरेक्टली इस पर क्लिक करेंगे और डेटा को चेंज करके हम क्विक टेबल, मतलब बहुत जल्दी टेबल को ला सकते हैं। ठीक है जी, चलो क्लियर है यहां तक की बात। एक बार यस और नो करके मुझे बता देंगे कि ये जो जो ऑप्शंस यहां पर हमें दिखाई देते हैं, क्या ये आपको समझ में आ गई कि जब इंसर्ट टैब पे क्लिक करके हमारे पास यहां पर कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, इंसर्ट टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट, क्विक टेबल और एक ड्रॉ टेबल, ये सारे ऑप्शंस हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है सर, इंसर्ट बाय ग्रिड समझ नहीं आया। भाई ग्रिड में कुछ नहीं करना आपको, सिंपली इंसर्ट टेबल पे जाओ और यहां पर आप देख पाओगे टेबल पे जाके ये जो बॉक्स बने हैं यहाँ छोटे छोटे, जितने पर आप यहां पर अपने कर्सर को ले जाओगे उतने ही रो और कॉलम की टेबल बन जाएगी, बस इतना सा काम है। ठीक है, चलो हिंदी में पढ़ाओ प्लीज भाई, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं हिंदी ही बोल रहा हूँ। ठीक है, अब आपकी भाषा में हिंदी क्या होती है वो मुझे नहीं पता। क्या तुम ये चाह रही हो कि बिल्कुल ही तुम्हारे गांव की भाषा में पढ़ा दूं, तो भैया वो ना है सकत। ठीक है, क्लियर है, वो ना है सकत, क्योंकि सबरे बच्चा जहाँ मैं उत्तर प्रदेश के ही ना है, जहाँ मैं राजस्थान के बच्चा है, जहाँ मैं मध्य प्रदेश के बच्चा है, जहाँ मैं बिहार के बच्चा है, जहाँ मैं दिल्ली पुलिस के बच्चा है।
दिल्ली क्यों, ठीक है भाई। तो बिल्कुल तुम्हारे गांव की भाषा में तो मैं नहीं पढ़ा पाऊँ। ओके, यही सुनना चाह रहे थे, क्लियर है? चलो, है ना, वेरी गुड। इस एक्सेल वाला एक बार दोबारा समझा दो, कुछ नहीं करना। देखो मुझे यहाँ से खुद से टेबल वगैरह बनानी पड़ेगी। एक्सेल में क्या होता है, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, टेबल पर क्लिक करेंगे, एक्सेल स्प्रेडशीट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपके सामने एमएस एक्सेल वाला लुक खुल गया। ये यहाँ पर यदि आप देख पाए तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एमएस एक्सेल वाला लुक खुल गया। अब आप यहाँ पर बहुत स्पीड में टेबल बना सकते हो। जैसे मैं लिख रहा हूँ नाम, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सब्जेक्ट, जो मैं तब बना रहा था ना, तो मुझे यहाँ पर रो कॉलम बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं यहाँ पर डायरेक्टली खुद से कर सकता हूँ, जीएस कंप्यूटर, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या किया, किस बच्चे के कितने नंबर आए हैं उन बच्चों को नंबर दे दिए, और इन सब्जेक्ट्स में हमने उन्हें नंबर दे दिए अलग अलग। तो देखो कितनी स्पीड में टेबल बन जा रही है ना। यहाँ पर कितनी स्पीड में आपकी टेबल बन जा रही है। और आप जैसे ही बाहर क्लिक करोगे तो ये टेबल हमारी कहाँ पर रह गई, ये टेबल हमारी कहाँ पे आ गई, एमएस एक्सेल में, एमएस वर्ड में है। मुझे इसमें कुछ बदलाव करना है, डबल क्लिक करूंगा, अगेन एमएस एक्सेल एक्टिव हो जाएगा। काम करके फिर से अपने घर पे रख लो, ठीक है। चलो ठीक है जी, ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहां तक की सभी चीजें क्लियर है, कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, कौन कौन से नहीं होते। बट टेबल से रिलेटेड कई बार क्या होता है, टेबल से रिलेटेड कई बार ऐसा होता है कि आपसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं आपको दो स्टेटमेंट देता हूं, तो मैं आपसे यहां पर कहूंगा कि मैंने आपको दो स्टेटमेंट दिए। पहला स्टेटमेंट ये है कि क्या एमएस एक्सेल में विषम संख्या में कॉलम लिए जा सकते हैं, और दूसरा स्टेटमेंट मतलब एमएस वर्ड में विषम संख्या में कॉलम इंसर्ट किए जा सकते हैं, और एमएस वर्ड में अभाज्य संख्या में आपके क्या है, रो इंसर्ट की जा सकती है। बताओ ये दोनों सही है या गलत है? हाँ, ये बिल्कुल ये पूछा जा सकता है कि आपका जो कर्सर है वो पेंसिल में कब कन्वर्ट होता है, किस टूल पर क्लिक करने से होता है। तो वो ड्रॉ टेबल पर क्लिक करने से होता है। किस पर? वो आपका, चलो क्लियर है। चलो, तो आप यहां पर देखेंगे ड्रॉ टेबल में क्या है कि क्लिक करने पर, ड्रॉ इस पर क्लिक करने से कर्सर पेंसिल में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? पेंसिल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है जी। इसके बाद एक बार सवाल पूछा गया था कि यदि हमने कोई टेबल बना ली, है ना, हमने कोई टेबल बना ली और फिर उस टेबल को हमें छोटा बड़ा करना चाहते हैं, तो उसका ऑप्शन हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है? तो आप क्या कहेंगे कि रीसाइज अ टेबल। यदि आप किसी टेबल को, पूरी टेबल को एक साथ रीसाइज करना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा कि आप एमएस वर्ड में टेबल का आकार बड़ा करने के लिए या टेबल को छोटा करने के लिए, टेबल को सिलेक्ट करने के पश्चात नीचे दाईं तरफ एक बॉक्स आता है, उस पर क्लिक करके खींचने से टेबल का आकार छोटा व बड़ा किया जा सकता है। यानी कि जब आप अपनी टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे तो उसे सिलेक्ट करने के बाद क्या होगा, यहां पर आपको एक छोटा सा बॉक्स देखने के लिए मिलेगा, ऐसा इत्तू सा, है ना, इत्तू सा बॉक्स देखने के लिए मिलेगा। और जब आप उस बॉक्स पर क्लिक करके ऐसे करके खींचेंगे उसे, तो क्या हो जाएगा उससे, तो उससे आप देखोगे यहां पर कि आपकी टेबल बड़ी हो जाएगी, और ऐसे कर दोगे तो छोटी हो जाएगी। कैसे? तो मैं दिखा देता हूं आपको, देखो। मान लो मैं यहाँ पर एक टेबल बनाता हूँ छोटी सी, दिखाई दे रही है आप सभी को? दिखाई दे रही है? अभी नहीं दिखाई दे रही तो मैं इसे थोड़ा बड़ा और डार्क वगैरह कर देता हूँ, पता है ना, फिर बढ़िया तरह से एकदम दिखाई देगी, परफेक्ट चकाचक। अब दिखाई दे रही है ये टेबल, यस और नो? क्या ये टेबल अब आप लोगों को अब दिखाई दे रही है? तो बिल्कुल दिखाई दे रही होगी। तो आप देखेंगे कि यदि अब इस टेबल को मुझे छोटा बड़ा करना है, तो यहां पर राइट बॉटम में एक, जब मैंने इस बॉक्स पर क्लिक किया तो तीर सा बन जाएगा। और फिर देखो, मैं चाहूं तो इसे देखो छोटा कर दिया, मैं चाहूं तो इसे बड़ा कर दिया। तो ये ऑप्शन जो आप देख पा रहे होंगे, ये कहां पे मिलता है? मैं राइट बॉटम साइड में मिलता है, हमारी टेबल को छोटा बड़ा करने के लिए। अब अगर इस टेबल को मैं उठाकर रखना चाहता हूं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो फिर हमें टॉप लेफ्ट साइड में एक बॉक्स देखने के लिए मिलता है, और उस बॉक्स पर क्लिक करके मैं इस टेबल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं पर भी उठाकर रख सकता हूं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताएं
हम जब एमएस वर्ड में किसी टेबल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर रखना चाहते हैं तो हम उस कैसे करेंगे? तो आपको क्या करना है, टेबल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के पश्चात आपको मैं दिखाता हूं कैसा ऑप्शन दिखेगा। सिलेक्ट करने के पश्चात आप देखेंगे कि देखो दिखाई दे रहा है, ऐसे दो ऑप्शन मिलते हैं, है ना, ऐसे दो ऑप्शन मिलते हैं। एक तो ये बॉक्स है, अगर आप इस बॉक्स पर क्लिक करके इसे खींचोगे, ऐसे करके रेक्टेंगल आ जाएगा, ऐसे करके एक एरो आ जाएगा, खींचोगे तो बड़ी हो जाएगी और छोटी करोगे छोटी हो जाएगी। और इस पर क्लिक करके आप इसे उठाकर इधर उधर रख सकते हैं अपनी टेबल को। ठीक है, तो ये कहाँ है हमारा उठाकर रखने वाला? टॉप लेफ्ट में है। और छोटी बड़ी करने वाला, टेबल को छोटा बड़ा करने वाला कहाँ है? तो हम कहेंगे राइट बॉटम में। कहाँ पर है ये? तो ये हमारा राइट बॉटम में है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। तो लिफ्टिंग अ टेबल कैसे करेंगे? वही बात जो मैंने अभी अभी आपको दिखाई। कैसे कि टेबल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर रखने के लिए टेबल के ऊपर की तरफ बाईं ओर एक बॉक्स पर क्लिक करके टेबल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखा जा सकता है। ये आपको दिखाई दे रहा है। टू मूव द टेबल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, द टेबल कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय क्लिकिंग ऑन अ बॉक्स ऑन द टॉप लेफ्ट साइड ऑफ द टेबल। कोई दिक्कत? चलो बताएंगे जल्दी से। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है। यहाँ तक कि दो चीजें नई बताई, ये समझ में आ गई अच्छे से, बेहतरीन तरह से समझ में आ गई है सरनो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। बाय डिफॉल्ट कितने होते हैं? बाय डिफॉल्ट नहीं होते, बाय डिफॉल्ट हम अपने अनुसार लेंगे। लेकिन जब आप इंसर्ट पर क्लिक करोगे तो बाय डिफॉल्ट वहां पर पहले से ही 5 कॉलम और 2 रो वहां पे लिखे हुए मिलते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे इसके बाद। अच्छा, इसके बाद मैंने एक चीज और यहाँ पर आपको लिखवाई थी, यदि आपको याद हो तो। कहाँ पर? कि आप देखोगे कि टेबल के रो व कॉलम की लंबाई को रूलर की सहायता से बढ़ाया व घटाया जा सकता है। रूलर की सहायता से बढ़ाया और घटाया जा सकता है। लेकिन आप कहोगे सर आप तो यहां पर पूरी टेबल को ही इधर से उधर उठा के रख दे रहे हो, आप यहां पर पूरी टेबल को उठा रहे हो। बट मुझे क्या करना है कि मान लो मैंने यहां पर नाम हेडिंग दी, नाम, यहां पर मैंने हेडिंग दी फादर्स नेम, मैंने यहां पर क्या हेडिंग दी? फादर्स नेम। ठीक है, अब दिक्कत क्या आई यहां पर? दिक्कत ये आई, एक मिनट रुकेंगे बस। ठीक है जी, तो आप देखेंगे अब दिक्कत ये आई यहाँ पे कि किसी व्यक्ति का जो नाम है वो नाम बहुत बड़ा हो गया। किसी व्यक्ति का जो नाम था वो नाम बहुत बड़ा हो गया। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा धमाल मूवी में एक नाम था कि पता नहीं कौन सा स्वामी अप्पा स्वामी अय्यर, ऐसे करके बहुत लंबा नाम होता है उसका, है ना। तो अगर कोई बड़ा नाम है, कोई बड़ा नाम है, मान लो रोजगार विद अंकित मुझे यहाँ लिखना है, ठीक है, रोजगार विद अंकित ग्रेटर नोएडा। अब दिक्कत क्या आई कि भैया यहां पर ये एक लाइन में एक के नीचे एक चला गया, बट मैं क्या चाहता हूं कि इसी में आ जाए, यानी कि जो ये वाली कॉलम है ये थोड़ी बड़ी हो। तो मैं यहां पर इस रो के ऊपर अपने कर्सर को ले जाऊंगा, इस रूलर के ऊपर अपने कर्सर को ले जाऊंगा और ऐसे देखो खिसका करके मैं इसे बड़ा कर सकता हूं। और आप देखेंगे कि अब ये जो टेबल थी, इस टेबल में जो फादर्स नेम वाला डिब्बा था वो थोड़ा छोटा होगा, जबकि इधर वाले का कॉलम थोड़ा बड़ा हो गया होगा। दिखाई दे रहा है आप सभी को? देख पा रहे हो? तो इसको इसको मैंने कहां से एडजस्ट किया? इसकी चौड़ाई को कहां से बढ़ाया? रूलर से बढ़ाया। हाँ, वेणुगोपाल अय्यर ऐसे करके नाम था, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि हमने इसे रूलर से बढ़ाया। अगर इसकी ऊंचाई बढ़ानी है मुझे तो मैं क्या करूंगा? तो देखो ऐसे करके मैं इसकी ऊंचाई भी बढ़ा सकता हूँ, देखो, है ना। पहले कितना छोटा है और इसे मैं रूलर से एडजस्ट कर रहा हूँ। कौन से? वर्टिकल रूलर से एडजस्ट कर रहा हूँ। तो यदि कॉलम की चौड़ाई को एडजस्ट करना है तो हॉरिजॉन्टल रूलर से करेंगे, और अगर रो की ऊंचाई को करना है तो हम यहाँ से वर्टिकल रूलर से करेंगे। क्लियर है? चलो वेरी गुड, क्लियर है? यस और नो? बहुत बढ़िया। इम्मा स्वामी, पुन्ना स्वामी, काली स्वामी, दिग्विजय अय्यर, ये तुम्हें याद हैं। और मैं यहाँ पे जो तुम्हें क्लास पढ़ा रहा हूँ वो तुम्हें याद नहीं होती, और अय्यर पय्यर तुम्हें सबरे याद हैं। बहुत बढ़िया है। आगे बढ़ेंगे। तो रूलर से कैसे करते हैं ये भी चीज आपको समझ में आ गई। ये सभी बातें आपको मैक्सिमम समझ में आ चुकी हैं। लेकिन इसके बाद आप आगे देखेंगे कि जब हम कोई टेबल बनाते हैं, क्या करते हैं?
जब हम किसी टेबल को क्रिएट करते हैं, जब हम किसी टेबल को बनाते हैं, तो जैसे ही हम उस टेबल को सिलेक्ट करेंगे, जैसे ही हम उस टेबल को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, तो आप पाएंगे कि दो नए टैब जुड़ जाते हैं, है ना। क्या हो जाता है, दो नए टैब आपके जुड़ जाते हैं। कैसे, तो आप देखेंगे, है ना। अब आप कहोगे सर ये तो वही बात हुई कि जैसे पहले तो मम्मी ना पूछेंगी कि लली तू मोए अपनी सहेली ही मान, और तेरा अगर कोई दोस्त हो जैसे तू ब्याह करना चाहती है तो तू मुझे बता दे, है मैं बिल्कुल तेरी तेरी सहेली की तरह हूँ, है। और जो तुमने बताई, और फिर उनने पापा के से आते ही कही, और फिर जो तुम में कुटाई हुई तुम्हारी, तो वैसे ही मैंने किया कि पहले तो मैंने ही तुमसे नाम पूछा कि उसका नाम क्या था, और फिर जब तुम लोग बताने लगे तो फिर मैं ही तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हें नाम याद है। ये तो बिल्कुल मम्मी पापा की तरह ही हो गया कि पापा कहेंगे लला तू अपना दोस्त समझ, मुझे बता कोई लड़की पसंद है, करे हो शादी। तुम अगर नेक भी भावनाओं में बह गई और तुमने कह दी तो फिर तुम्हारी क्लास लगेगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब हम यहाँ पर और देखते हैं कि जैसे ही देखो, अभी आप देखिएगा, जैसे मैं आपको अभी टैब दिखा रहा हूं ऊपर, ध्यान से देखना, क्या है, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ठीक है, खत्म खेल यहाँ पे। लेकिन इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने इंसर्ट पे जाकर के कुछ टेबल बनाई, है ना, मैंने यहाँ पर टेबल बना दी। अब जैसे ही मैं इस टेबल को सिलेक्ट करता हूं तो आप देखिएगा यहाँ पर दो नए ऑप्शन खुल गए। क्या है, आपके सामने यहाँ पर दो नए ऑप्शन खुल गए। कौन कौन से, एक तो है टेबल डिजाइन के नाम से, और एक है आपका टेबल लेआउट के नाम से। क्या है, दो नए ऑप्शन आपके यहाँ पर खुल गए, एक है टेबल डिजाइन के नाम से और एक है टेबल लेआउट के नाम से। अब इनका मतलब क्या है, तो भाई ये दो ऑप्शन इसलिए खुलते हैं कि उस टेबल के अंदर आप डिजाइन में कैसे उसे डिजाइन करना चाहते हो। जैसे आपने देखा, मैंने अभी उसमें कलर दे दिया, मैंने उसकी आउटलाइन मोटी कर दी, मैंने उसमें अलग अलग प्रकार के कलर दे दिए। तो ऐसी डिजाइनदार इस टेबल को बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, टेबल डिजाइन का प्रयोग करेंगे। और यदि यदि मुझे इस टेबल में कुछ और नए रो या कॉलम इंसर्ट करने हैं तो हम क्या करेंगे, है ना, तो हम क्या करेंगे, तो हम टेबल लेआउट पर क्लिक करेंगे। जैसे कि अब आप देखिए कि एक एक करके पहले समझ लेना। देखो, एक बात हमेशा याद रखना कि जो भी मैं इस क्लास में आपको पढ़ा रहा हूं, जरूरी नहीं है वो हर एक चीज बोर्ड पर लिखी हो, है ना। जरूरी नहीं है कि वो चीज बोर्ड पर लिखी हो, लेकिन मैं जो चीजें बोल रहा हूं ना, वो चीज भी आपके पेपर में आ सकती है। तो प्लीज बी केयरफुल, हर एक चीज आपको बहुत ध्यान पूर्वक पढ़नी है। आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको डिजाइन टैब पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, टेबल डिजाइन, यहाँ पर हमने टेबल डिजाइन पर क्लिक किया तो आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, टेबल स्टाइल ऑप्शन दिखाई दे रहा है। टेबल स्टाइल ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आप देखेंगे कि हेडर रो, फर्स्ट कॉलम, मतलब इसमें जो आपको कलर चाहिए, जो डिजाइनिंग चाहिए, वो किस प्रकार से चाहिए। यहाँ पर कुछ टेबल की स्टाइल हमें पहले से दी रहती हैं। शेडिंग का मतलब है आप खुद से यहाँ पर किसी टेबल की उसमें कलर करना चाहते हो। बॉर्डर का मतलब है कि पेन कलर, यानी कि यहाँ से आप इसके बॉर्डर के कलर को चूज करोगे। पीटी का मतलब है इसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए। बॉर्डर स्टाइल कैसा हो आपका, है ना, डॉट डॉट वाली लाइन हो, बॉर्डर पूरे में दिखाई दे, कैसे दिखाई दे। तो ये कुछ चीजें आपकी यहाँ पे, यानी कि इस टेबल को सुंदर बनाने वाले जितने भी तत्व होते हैं, जितने भी टूल्स होते हैं, वो आपको यहाँ मिलते हैं, है ना। जैसे कि मान लो कि ये टेबल का ब्यूटी पार्लर है। क्या है, ये आपका ये आपका टेबल का ब्यूटी पार्लर है कि भैया इस टेबल को अगर मुझे सुंदर करना है, अभी ये कैसी लग रही है, बिल्कुल ही बेकार सी लग रही है। अब हमें इसे क्या सुंदर करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मुझे दिए रहते हैं, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मुझे दिए रहते हैं। तो आप देखेंगे कि सबसे ऊपर वाली लाइन अलग प्रकार की हो गई, और बाकी की लाइनों में भी क्या है, बाकी की लाइनों में भी एक छोड़कर एक कलर अलग है ना। जैसे मैं एक और नई टेबल इंसर्ट करूंगा तो एक छोड़कर एक कलर क्या है आपका अलग है, ठीक है। इसके अलावा कोई और कलर चाहिए, ये वाला चाहिए, इसके अलावा कोई और कलर चाहिए, ये वाला चाहिए, तो दिखाई दे रहा है आपको। तो ये तो हो गया हमारा टेबल स्टाइल। शेडिंग में से भरोगे तो आप जो जो कॉलम सेलेक्ट करोगे उनमें सब में एक जैसा कलर भर जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ भर दिया, है ना। और यहाँ पे कुछ पहले से ही डिजाइन दी रहती हैं, तो उनके अनुसार भी आप कर सकते हो। इसके बाद हमने टेबल सिलेक्ट की
और हमें बॉर्डर को मोटा पतला करना है तो हम यहाँ से बॉर्डर को कलर दे सकते हैं, है ना, कौन सा कलर कितना मोटा, ये सभी चीजें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही होती है किसमें, टेबल डिजाइन के अंदर। यानी कि इस टेबल का जो ब्यूटी पार्लर है वो कौन है, वो टेबल डिजाइन है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ेंगे। इसके बाद तो क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है कि जब हम कोई टेबल को सिलेक्ट करते हैं तो उससे संबंधित कुछ ऑप्शंस हमें प्रदर्शित होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है टेबल डिजाइन के नाम से, और एक होता है आपका लेआउट के नाम से। कौन सा, एक होता है लेआउट के नाम से। अब हर एक पॉइंट को याद कर पाना संभव नहीं है ना, तो आप देखेंगे कि हर एक उसे करना क्या कहते हैं, हर एक ऑप्शन को यहां पर याद कर पाना संभव नहीं है। तो आप इस तरह से याद करो कि अगर टेबल में कोई भी सजावटी तत्व, कुछ भी ऐसा कलर फलर जैसा काम हो रहा है तो आप क्या कहेंगे, तो भैया वो टेबल डिजाइन में हो रहा है। और उसमें कुछ जुड़ रहा है, कोई कॉलम जुड़ रहा है, कोई रो हट रही है, कोई डिलीट हो रही है, ऐसे जो काम है वो हमारे कहां पर होंगे, वो लेआउट में होंगे। सर इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, भाई मैं अभी दिखाऊंगा क्वेश्चन भी आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं टेबल डिजाइन के अंदर। क्या है जी टेबल डिजाइन, तो टेबल में कलर करने के लिए, पहले से मौजूद टेबल फॉर्मेट लेने के लिए, टेबल के बॉर्डर को मोटा पतला करने के लिए, व टेबल के बॉर्डर को कलर देने के लिए, इन सभी कामों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो आप कहेंगे टेबल डिजाइन का प्रयोग। इसका प्रयोग करते हैं हम यहाँ पर, तो आप कहिएगा कि हम टेबल डिजाइन का प्रयोग करते हैं। तो टेबल डिजाइन इज यूज्ड टू कलर द टेबल टू टेक द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल फॉर्मेट टू मेक द बॉर्डर ऑफ द टेबल थिक एंड थिन एंड टू गिव कलर टू द बॉर्डर्स ऑफ द टेबल। बताओ यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है सर, नो? बिल्कुल। क्या आपको यहां तक की बात समझ में आ गई, हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई, यस और नो? एक बार मुझे कंफर्म करेंगे, फिर कुछ और ऑप्शंस हैं स्टेबल डिजाइन से रिलेटेड, उन्हें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अगर मैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आपको दिखाऊं, एक मिनट, कि जो ये टेबल डिजाइन है, इसे ओपन करने पर एक ग्रुप खुलता है हमारे सामने, जिसे हम टेबल स्टाइल ऑप्शंस कहते हैं। जिसे हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जिसे हम, ये ऑप्शन कहाँ मिलता है हमें, तो आप कहेंगे टेबल डिजाइन के अंदर, टेबल डिजाइन के अंदर, टेबल डिजाइन के अंदर ऑप्शन मिलता है। और इसमें क्या है आपका, कि यदि आप हेडर रो पर टिक करोगे तो जो आपको वहां पर कुछ फॉर्मेट दिए थे ना, उसमें जो हेडर ऊपर वाली रो होगी वो भरी हुई मिलेगी, फर्स्ट कॉलम भरा हुआ मिलेगा। अगर आप बैंडेड रो पर क्लिक करेंगे, बैंडेड रो का मतलब होता है कि एक का कलर डार्क, एक का हल्का, एक का डार्क, एक का हल्का। ठीक है, ऐसे ही अगर आप यहां पर क्लिक कर दोगे किस पे, बैंडेड कॉलम पे, तो फिर कॉलम में भी ऐसा ही होने लगेगा। और एक का कलर कैसा हो जाएगा आपका, एक का कलर डार्क, एक का कलर हल्का, एक का कलर डार्क, एक का कलर हल्का। दिखाई दे रहा है आप सभी को, एक का कलर डार्क, एक का कलर हल्का, देखो। ठीक है जी, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बैंडेड रो करने, कॉलम करने से क्या होगा, एक कॉलम डार्क, एक हल्का, एक डार्क, एक हल्का, ऐसे हो जाएगा। बैंडेड रो करोगे तो क्या होगा आपका, कि एक हल्की, एक डार्क, एक हल्की, एक डार्क, देखो। ठीक है जी, और दोनों से टिक हटा दिया तो फिर सिंपल टेबल है आपकी। फिर क्या है, फिर आपकी यहां पर एकदम सिंपल टेबल हो जाती है। और टॉप रो टॉप कॉलम करोगे तो टॉप रो और कॉलम में आपका डार्क कलर रहेगा। हेडर रो फर्स्ट कॉलम करोगे तो ये अलग अलग ऑप्शंस आपको यहाँ पर कुछ देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, चलो, बैंडेड रो पर क्लिक करने से क्या हो रहा है आपका, कि जैसे ये रो है ना, तो एक तो डार्क हो गई, बिल्कुल ऐसे भरी हुई हो गई। ठीक है, एक फिर खाली होगी, फिर अगली फिर ऐसे भरी हुई होगी, फिर अगली क्या होगी, फिर अगली खाली होगी। अगर आप बैंडेड रो पर क्लिक करोगे तो ऐसे करके टेबल बनेगी। ठीक है, टिक हटा दोगे तो बिल्कुल सिंपल, सबकी सब रो एक जैसी। ठीक है, इसके बाद अगर आप बैंडेड कॉलम पर क्लिक कर दोगे तो क्या होगा, एक कॉलम कैसा होगा आपका, भरा हुआ होगा, एक कॉलम खाली, फिर एक कॉलम भरा हुआ होगा, फिर एक कॉलम खाली। तो ये होता है बैंडेड रो और बैंडेड कॉलम का मतलब। ये क्या होता है, ये होता है आपका बैंडेड रो और बैंडेड कॉलम का मतलब। इससे रिलेटेड जो भी और बातें हैं उन सभी को हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, आज ये खत्म नहीं हो पाएगा।
थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और हमें कोई जल्दबाजी भी नहीं है। हम आराम आराम से प्यार प्यार से समझ के करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से लगातार क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो कुछ क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 22 मैं आपको कराता हूँ कि डीपी कांस्टेबल, जो भी चीजें पढ़ी बहुत है, इनफ है आज के लिए, इतनी ही करते हैं। एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। बाकी इस टेबल डिजाइन को मैं कल की क्लास में भी रिपीट करूंगा, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। जो टेबल डिजाइन आपको थोड़ा सा 19 समझ में आया है, थोड़ा सा कम समझ में आया है, ऐसे मैं आपको कल की क्लास में रिवाइज करा दूंगा। फिलहाल हमने जो भी चीजें पढ़ी वहां से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में इंसर्ट टैब में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रुप हमें एक टेबल क्रिएट करने में सहायता करेगा? इसका आंसर आप अपने आप लगाओगे और मुझे बताओगे कहां पर, टेलीग्राम डाउट ग्रुप में, कि इस सवाल का आंसर क्या है। अगला 272, या मैं ही बता देता हूं, नहीं तो आप मेरा ही खून पियोगे कि सर आंसर नहीं बताया, उसका आंसर नहीं बताया। तो ये क्या है, टेबल ग्रुप, ठीक है। अगला, एमएस वर्ड 2010 में टेबल क्रिएट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से विकल्प होते हैं? होम टैब में जाके क्रिएट टेबल, क्रिएट टैब में जाके इंसर्ट टेबल। होम टैब में तो टेबल का ऑप्शन ही नहीं होता, क्रिएट कोई टैब ही नहीं होता, होम टैब में इंसर्ट टैब टेबल नहीं होता, तो हम क्या कहेंगे, इंसर्ट टैब के अंदर टेबल बटन। इंसर्ट टैब के अंदर कौन सा हो जाएगा, टेबल बटन, है ना। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि ये सभी क्वेश्चन, ये भी 2023 का है, ये भी 2023 का है, ठीक है जी। ऐसे ये है कि विच ऑप्शन अलाउज यू टू क्रिएट अ टेबल इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में कौन सा ऑप्शन हमें टेबल बनाने का ऑप्शन देता है? तो टेबल इंसर्शन हमें ये ऑप्शन देता है, ठीक है जी। इसके अलावा एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में तालिका बनाने के लिए इंसर्ट टैब के टेबल ग्रुप में निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? बताओ, इनमें से किसका प्रयोग करेंगे आप टेबल बनाने के लिए? तो ये आपका होमवर्क के लिए है ना। ये आप देख सकते हैं सभी के सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो इस सवाल का उत्तर आप मुझे कहां पर देंगे, टेलीग्राम डाउट ग्रुप में देंगे। आपको आज की क्लास कैसी लगी ये भी बताइएगा। ख्याल रखिए अपने, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। कल मिलते हैं कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।